सभा में विधायकों के गैर हाजिर रहने का मामला। बीजेपी के 4 विधायकों को आज जयपुर तलब किया गया है। चारों ने नेता प्रतिपक्ष कटारिया से मुलाकात की। चारों विधायकों ने गैर हाजिर रहने के कारण बताए। विश्वास मत के दौरान चारों विधायक मौजूद नहीं थे। चारों विधायक बीजेपी ऑफिस पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष भी अब इन चारों की बात सुनेंगे, विधायकों की बात। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता इनके बारे में निर्णय करेंगे। और विधानसभा से बीजेपी विधायकों के गैर हाजिर होने के मामले में चारों विधायकों ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद विधायक कैलाश, हरेंद्र नीनामा, गौतम मीणा और गोपीचंद से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। 4 विधायकों के गैर हाजिर रहने के मामले में आज चारों विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की है। इस वक्त कैलाश जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, क्या बातचीत हुई? मैं तो जैसे विधानसभा टेम्पो से गया, जाके गाड़ी लेके आया और इसके दरमियान में मेरा जो भी मतलब जो मैं कैश मोटर से विधानसभा तक मैं 4:30 बजे पहुंच गया। उसके बीच में हमारे प्रतिपक्ष महोदय से के कार्यालय के फोन से मेरी 3 बार बात हुई। प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है। ऐसा नहीं कि मेरा फ़ोन बंद था या ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फ़ोन चालू था और उस दरमियान में मेरी 4 बार बात हुई। आपसे गुलाब जी ने पूछा कि क्यों आप गायब रहे? नहीं, गायब नहीं रहे ना, हम तो हमारे काम से गए तो ट्रैफिक में फंसे। गौतम जी, आपसे बात जान लेते हैं। आप उस दिन कहाँ चले गए थे अचानक? क्योंकि जिस प्रकार से विश्वास मत जो विधानसभा में इतना महत्वपूर्ण मसला चल रहा था, उस वक्त आप कहाँ चले गए थे? मसला तो कांग्रेस के सचिन पायलट और मुख्यमंत्री का ग्रुप था, एक हो गया था। उसमें बीजेपी का कोई रोल था नहीं ना, तो पार्टी जो अविश्वास प्रस्ताव लाना था वो भी कैंसिल था और हमको क्या जाना पड़ता दूर, और रात में बरसात के समय में गाड़ियों में जाना दिक्कत आती है, इसलिए हम दिन को निकल गए थे। ऐसा कुछ नहीं। इसलिए तो गुलाब जी संतुष्ट हो गए आपकी बात सुनकर? हमने ये जो बात है उनको कहते हैं, अभी हम इस हिसाब से गए। और हम कांग्रेस पार्टी में थोड़ी की एक दूसरे, हम तो हमारे घर गए थे ना, 15 अगस्त थी। आप कहाँ चले गए थे उस दिन और गुलाब जी ने क्या कहा आपको? गुलाब जी ने कहा भैया कहाँ गए थे, तो मैंने कहा घर के लिए निकल गया था। 15 अगस्त का कार्यक्रम मेरा फिक्स था और भारत सरकार ने मुझे बहुत बड़ी सौगात दी है घाटोल विधानसभा की बाईपास निकालने की, हाईवे की, तो उसको मुझे घोषणा करनी थी 15 अगस्त के रोज, इसलिए मैं निकल गया, वापस हाउस में गया नहीं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस प्रकार से विश्वास मत के दौरान चारों विधायकों का विधानसभा से गैर हाजिर होने के पर बीजेपी इन चारों विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, जो चारों विधायकों ने अपनी अपनी तरफ से आला कमान के सामने सफाई पेश की है, आला कमान क्या उनकी सफाई से संतुष्ट हैं? फिलहाल तो बिल्कुल ही मुतमईन नजर नहीं आ रहा। सिर्फ अभी जो चारों विधायक हैं, गोपीचंद मीणा, कैलाश मीणा और हरेंद्र नीनामा, ये जो हैं अपनी ओर से सफाई पेश कर रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि विधानसभा शुक्रवार को आउट हुई थी, अगले दिन शनिवार था, तो वो जो है अपने घर के लिए निकल गए। और जब पार्टी की बैठक में ये तय हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, तो उन्होंने इम्पोर्टेंस को वो भूल गए और उनसे मानवीय भूल हो गई, लिहाजा उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, उनकी सफाई से आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है, कहीं न कहीं ये विधायक प्रलोभन का शिकार जरूर हुए हैं। तो तह तक जाकर सच्चाई जानने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और उस दिन अगर मत विभाजन की बात कर ली जाती, अगर डिवीजन मांग लिया जाता बीजेपी की ओर से, तो फिर पार्टी की फजियत हो जाती, पार्टी की बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती और मीडिया ट्रायल हो जाता कि एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली पार्टी में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो एक तरह से बीजेपी के सामने, उनके नेताओं के सामने पार्टी को एकजुट रखने का जो संकट है, जो टांग खिंचाई है, वो एक तरह सामने आ गई है और तमाम चीजें बता रही हैं कि पार्टी में सब कुछ दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इन चारों विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उस इलाके से पार्टी ने अभी सुशील कटारिया को, बाबूलाल, क्योंकि अगर ये चारों विधायकों को 15 अगस्त के मौके पर अपने अपने क्षेत्र में जाना था, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें अपने बड़े नेताओं से इसकी इजाजत लेनी चाहिए थी, इनकी बात होनी चाहिए थी उस वक्त, और उसके बाद में इन्हें अनुमति मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसके चलते ये चारों विधायक नदारद रहे। तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल आपका बहुत धन्यवाद।
वहीं विधायकों से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ये चारों विधायक विश्वास मत चर्चा के दौरान अनुपस्थित थे। इन चारों विधायकों को व्यक्तिगत सुना गया है। हमने इनको, जो हमारी विधायक दल की बैठक हुई उसमें 100% उपस्थिति थी, केवल सिद्धि कुमारी जी उस बैठक में नहीं थी, बाकी सब लोगों के थे। और उस समय उनके सामने हमने रख दिया कि 2 प्रस्ताव आते हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव आता है जो हम लाते हैं और एक विश्वास मत आता है जो सरकार लाती है। अगर सरकार विश्वास मत लाती है तो पहली प्रायोरिटी उसकी बन जाती है, उस पर ही चर्चा होती है और उस चर्चा में सरकारी पक्ष भी अपनी बात रखेगा, हम भी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद वोट डिवीज़न होगा। आप सब लोग उसमें उपस्थित रहें। उसके बाद हाउस में चले गए, टोका भी व्यक्ति के बाद बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने व्हिप बना करके लॉबी में भेज दिया। जिन लोगों ने दस्तखत कर दिए उनको दस्तखत से दे दिया, जो दस्तखत नहीं कर पाए उन सबको हमने फ़ोन से सूचना की, तो इन सब लोगों को भी सूचना की। फिर भी ये लोग 4 अनुपस्थित रहे, इसलिए इनको व्यक्तिगत सुनने के लिए मैंने एक से बात की है, उनको सुना है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी सुनेंगे और फिर हम जो इन्होंने कहा और जो हमारी फीडबैक है दोनों को मिला करके हम प्रमुख लोग बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद जो भी आगे का कोई निर्णय होगा वो करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जरूरत